हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजू क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम कंपटीशन मैथ पढ़ रहे हैं। कंपटीशन मैथ में क्या पढ़ रहे हैं तो साधारण ब्याज। साधारण ब्याज एक ऐसा चैप्टर होता है जो कि आपके हर एक कंपटीशन के चैप्टरों में आता ही है, तो इसलिए आपको साधारण ब्याज को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना चाहिए और बेसिक टू एडवांस लेवल तक, मतलब किसी भी लेवल का क्वेश्चन है आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर लें। तो साधारण ब्याज की हमारी आज की चौथी लेक्चर है। आज लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे तो जब दो समयों का मिश्रधन ज्ञात हो तो वहां पे दर कैसे बताएंगे, आप मूलधन कैसे बताएंगे, ये आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। यदि आपको इससे पहले के भी लेक्चरों का चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। पूरे साधारण ब्याज के प्लेलिस्ट का आप वहां से उस लिंक पे क्लिक करके पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। यदि आपको डेली बाय डेली क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे तो इसके लिंक में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है जिससे आप जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आपको इसके सबके पीडीएफ मिल जाएंगे। डेली बाय डेली आपको पीडीएफ मिलते रहेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों पे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। आइए हम आज के टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें क्या रहेगा और कैसे हमें निकालना रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको दे देगा कि जब दो समयों का मिश्रधन ज्ञात हो, इसका मतलब है कि मान लीजिए कहीं पर दिया है कि 3 ईयर का मिश्रधन क्या है, 3 ईयर का मिश्रधन 1300 है और वही 5 ईयर का मिश्रधन कितना है, वही 5 ईयर का मिश्रधन कितना है तो आप यहाँ पे निकाल लेंगे। कैसे कि मान लीजिए कि 5 ईयर का मिश्रधन 1500 हो गया तो आपसे यहाँ पे पूछ देगा कि रेट क्या है या मूलधन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, तो कैसे हमको बताना है। ये देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे। 1500 में से 1300, 1500 में से 1300 माइनस करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद से समय को भी माइनस करेंगे। 5 माइनस 3 करेंगे, कितना आ जाएगा ऊपर में 200 और नीचे में कितना आ गया 2 और 2 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 100 और जो ये आएगा आपके एक सिंगल ईयर का एसआई होगा। एक साल का एसआई कितना होगा 100 रुपए। तो देखिए अब यहाँ पे आप मूलधन कैसे बताएंगे तो ये 3 साल का कितना है 1300 रुपए और एक साल का 100 रुपए, तो 3 साल का कितना हुआ होगा 300 रुपए। तो आप इसमें से 300 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1000 और ये 1000 क्या है मूलधन है। 1000 क्या है आपका मूलधन है। निकल गया मूलधन। देखिए यहाँ पे मूलधन निकालिए। अब यही दर पूछ रहे तो कैसे बताएंगे, ये 100 1000 का कितना परसेंट है यही आपको बता देना है। 100 1000 का कितना परसेंट है, 1000 का कितना परसेंट है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से कितना परसेंट है 10%। तो यही 10% आपका दर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया कि कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए इसके लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला होगा। यदि आपको इस टॉपिक से समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है। एक इसका बेसिक सा फॉर्मूला होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो भी अमाउंट बड़ा रहेगा उसमें से आप a2 माइनस a1 कर लीजिए, मतलब मिश्रधनों का अंतर बटा में समय अंतर, मिश्रधनों का अंतर बटा में समय अंतर, मतलब t2 माइनस t1 कर दीजिए। यहां से क्या निकलेगा सिंगल ईयर का एसआई निकलेगा, मतलब एक साल का एसआई निकलेगा। अब चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्नों पे, देखते हैं प्रश्नों का लैंग्वेज क्या है और उन्हें सॉल्व हमें कैसे करना है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने पहले प्रश्न को। देखिए क्या है, साधारण ब्याज पे और ब्याज की समान दर पर एक धनराशि 5 वर्षों में 7500 और 7 वर्षों में 8500 हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर है। इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है आइए देखते हैं। सबसे पहले आप मिश्रधन का अंतर निकालिए तो 8500 माइनस कीजिए 7500, अब बटा में समयांतर, समयांतर क्या होगा तो 7 माइनस 5, 7 माइनस 5, ऊपर में कितना आया 1000, नीचे में कितना आया 2, मतलब कितना हो गया 500। यही 500 जो आता है, अब पहले बार कितने वर्षों का था मिश्रधन 5 वर्षों का, तो इसमें जितने वर्षों का बोले उतने से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 2500 रुपए आएगा। अब इसको क्या करना है तो ये 5 साल का आपका ब्याज निकल गया, तो इसमें से मिश्रधन में से 7500 में से 2500 घटा देंगे तो कितना आएगा 5000 रुपए आएगा। 5000 रुपए आ गया ना, तो अब ये क्या है आपका, ये मूलधन है और ये एक साल का एसआई है। अब आपको दर निकालना है तो क्या होगा, ये 5000 का 500 कितना परसेंट है यही आपको बता देना है। 500 इस 5000 का कितना परसेंट है यही आपको बताना है। कितना परसेंट है मतलब 100 से मल्टीप्लाई, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 10 बार, कितना आया 10% आया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया
तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे और देखते हैं कि दूसरे प्रश्न की लैंग्वेज क्या है और उसको कैसे हमें सॉल्व करना है। अब आइए हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए क्या है, एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्षों में रुपए 2240 बनती है और 5 वर्षों में रुपए 2600 बनती है, तो रकम है मतलब मूलधन पूछ रहा है। 1880, 2000, 2120 आंकड़े अपर्याप्त है। इसका मतलब है कि आपके पास इस क्वेश्चन में जितने डाटा चाहिए उतने डाटा नहीं है। यदि आपको ऐसा लग रहा हो तो डी नंबर ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं ऐसे प्रश्नों को। देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमें मिश्र धन का अंतर निकालना है, तो 2240 हो जाएगा। उसके बाद समय का अंतर, तो 5 - 2, 2600 में से 2240 घटाएंगे 360, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 120 आया। ये क्या है, ये सिंगल ईयर का एसआई है, सिंगल ईयर का एसआई है। अब देखिए क्या करना है हमें, तो सबसे पहले पहली बार कितने वर्ष का था, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 240। अब जो 2240 दिया था उसमें से आप 240 माइनस कर देंगे, 2240 में से 240 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2000 रुपए। यही आपका मूलधन था और आपसे मूलधन ही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। सेकंड प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। अब आइए हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे प्रश्न। देखिए क्या है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में रुपए 550 तथा 3 वर्ष में रुपए 575 हो तो 4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा, 650, 560, 600, 850। कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मिश्र धन का अंतर 575 माइनस 550 और 3 - 2, 3 - 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 25 और यहाँ पे 1 मतलब 25, मतलब 1 साल का एसआई क्या है, 1 साल का एसआई हो गया 25 रुपए। अब देखिए 3 सालों का एसआई दिया है, कितने सालों का पूछ रहा है, 4 सालों का, मतलब 1 और साल का पूछ रहा है। 1 साल का आपको मालूम है कि 25, तो 3 सालों का मिश्र धन था 575, तो उसमें 1 साल का और एसआई जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 600 रुपए। तो टोटल कितना मिश्र धन हो गया, 600 रुपए 4 वर्षों का। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। तीसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे कि चौथा प्रश्न क्या है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने चौथे प्रश्न को। देखिए क्या है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में रुपए 756 हो जाती है तथा 3/1/2 वर्षों में रुपए 873 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर है। सबसे पहले आप मिश्र धन का अंतर, तो 873 माइनस 756 अपान में समय का अंतर 3 दूनी 6 1 7/2, 7/2 माइनस ये कितने वर्षों में था, 2 वर्षों में, तो 2 से माइनस कीजिए, ये 13 में से 6 हो गया 7, 6 में से 5 गया 1 और यहाँ पे 8 में से 7 गया 1, 117 आया। अब देखिए यहाँ पे 2 दूनी का 4, 7 में से 4 गया 3, मतलब कितना आया, 3/2 आया। अब ये 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 117/3 और गुणे में 2 हो जाएगा। 3 से इसे कैंसिल कीजिए, 3 × 3 = 9, 2 बचा, 3 × 9 = 27, 39 दूनी 78 आ गया। ये कितना है, 78। ये क्या है, तो ये आपका 1 साल का एसआई है, 1 साल का एसआई है। अब देखिए क्या पूछा, पहली बार बोला था 2 वर्षों में इतना, तो 2 वर्ष का एसआई निकालिए, तो 2 × 78 कितना होगा, 156 होगा, मतलब ये 2 सालों का एसआई है। आपको 2 सालों का मिश्र धन कितना दिया है, 756। 756 में से 156 घटाएंगे कितना आएगा, 700 रुपए आएगा। कितना आएगा, 700 रुपए। ये आपका क्या निकल गया, मूलधन। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, दर पूछ रहा है। दर मतलब आर की वैल्यू पूछ रहा है। कैसे दर निकालते हैं, तो एसआई निकाल लीजिए 78, 700 का कितना परसेंट है, तो 78 अब बटे में 700 कर दीजिए और गुणे में 100 कर दीजिए। यहां से 2 0 से 2 0 कैंसिल और 7 से ये कितनी बार में, कितने 7 × 78 होता है, 39 दूनी 78, ठीक है, 78 दूनी 156, यहाँ पे 700 आया, सॉरी ये 700 नहीं 600 आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, 600 आएगा। अब देखिए ये अपान में 6 रहेगा, तो 6 से ये 13 बार में कैंसिल हो जाएगा, 13 बार में मतलब कितना है, 13%, मतलब कौन सा ऑप्शन सही, डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चौथे प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो चौथे प्रश्न का डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। आपको ये या फ्रैक्शन में मिले या किसी चीज में मिले, आपको हमेशा यही चीज अप्लाई करनी है। इस तरीके से आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी लैंग्वेज हो, कितने भी हार्ड कैलकुलेशन हो, आप सॉल्व कर लेंगे यदि आप इन तरीकों को जानते हैं तब। अब हम चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न पे। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने पांचवें प्रश्न को। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 से 1/2 वर्षों में रुपए 1012
तथा 4 वर्षों में रुपए 1067.20 होती है तो ब्याज की वार्षिक दर होगी 2.5%, 3%, 4%, 5%। ये भी सवाल सेम पिछले जैसे क्वेश्चन जैसा है, केवल यहाँ पे आपको पॉइंट दिया है तो आप इतना तो कैलकुलेशन कर ही लेंगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। कैसे कमेंट करेंगे तो लिख देंगे 5 का ए, 5 का बी, 5 का सी और 5 का डी। जो ऑप्शन सही लगे उसे ही आप लिखिएगा, ये नहीं कि सबको लिखिएगा, किसी एक ऑप्शन को। इस प्रकार आपका आज का लेक्चर समाप्त होता है। मिश्र दो समयों पर जब दो समयों का मिश्रधन ज्ञात हो, दो समयों का जब मिश्रधन ज्ञात हो तो वहां पे मूलधन और दर कैसे निकाला जाता है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जितने भी घुमा घुमा के लैंग्वेज से पूछे जा सकते थे आपके से क्वेश्चन, सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में सॉल्व कराने का प्रयास किया गया है। यदि आपको कंप्लीट साधारण ब्याज चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है प्लेलिस्ट का, आप वहां से पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। यदि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहां पे पीडीएफ के साथ साथ वीडियो की लिंक भी मिलती रहेगी। धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए।